नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मिथिलांचल के प्रख्यात समाजवादी कार्यकर्ता और नेता रहे प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार साहब की, जिसे हम सभी लोग सम्मान से देवी बाबू के नाम से पुकारा करते हैं आज भी। देवी बाबू के नाम को मैंने विद्यार्थी जीवन में सुना। मैं इसकी चर्चा आज करना चाहूँगा। जब 1964 में पीएसपी और सोशलिस्ट पार्टी को मिलाकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी तो डॉक्टर लोहिया की आंधी पूरे देश में चली और बिहार में उस वक्त बहुत तेजी से जननायक कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़े। 1967 में बिहार में तो आंधी थी एसएसपी की, और मैं उस वक्त 9th क्लास का स्टूडेंट था मुक्तापुर हाई स्कूल में, और मैं रहता था रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर के कैंपस में। 1967 में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, मैं उस वक्त 9th क्लास का स्टूडेंट था और उस वक्त समस्तीपुर सब डिवीज़न था और 11 असेंबली सेगमेंट हुआ करता था वहाँ। कर्पूरी जी ताजपुर से उम्मीदवार थे और उनकी पार्टी से हर विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स थे उनमें पुराने समाजवादी मित्र उनके वशिष्ठ बाबू थे, राजेंद्र शर्मा जी थे, रामविलास मिश्रा जी थे, और 11 की 11 सीटें कांग्रेस हार गई थी। 9 संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीती थी और एक सीट सीपीआई और स्वतंत्र पार्टी ने जीती थी। दरभंगा जिला मुख्यालय था और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से देवी बाबू संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। 1932 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता, और उनके पिताजी व्यवसाय के लिए आ गए थे दरभंगा और दरभंगा में ही रह गए, और देवी बाबू और उनके अभी भी जो बाल बच्चे हैं वे सभी दरभंगा में ही रह गए। हम आप ये समझें कि 1964 में जब उनकी बहुत युवावस्था थी, उस वक्त वो दरभंगा जिला के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, और 1967 में वो लोकसभा के उम्मीदवार हुए दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से, जहाँ से प्रसिद्ध कांग्रेसी और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण बाबू चुनाव लड़ रहे थे। वो समस्तीपुर जिले के कर्पूरी जी के बगल के गांव के दोनों पड़ोसी थे। कर्पूरी जी भी सत्यनारायण बाबू की बहुत इज्जत करते थे। सत्यनारायण बाबू 52, 57 और 62 का चुनाव समस्तीपुर लोकसभा चुनाव से समस्तीपुर लोकसभा से जीते थे, जबकि 67 में चूँकि आंधी चल रही थी, हो सकता है कि सत्यनारायण बाबू के मन में हुआ हो कि यहाँ पर मुश्किल होगा जीतना, इसीलिए उन्होंने अपनी सीट दरभंगा लोकसभा रखी। और दरभंगा लोकसभा में युवा समाजवादी से उनका मुकाबला हुआ देवी बाबू से। यद्यपि देवी बाबू हार गए, लेकिन ये हार हजारों, सिर्फ कुछ हजार मतों से थी। 1971 का भी चुनाव उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दरभंगा से ही लड़ा, और उसमें भी उन्हें हार मिली। ये एक अलग संजोग है, लेकिन चूँकि एक बार जब वो लोहिया और कर्पूरी से जुड़ गए तो उनकी विचारधारा से कभी आजीवन अलग नहीं हो पाए। पार्टी का नाम चाहे जो भी रहा हो, जनता पार्टी हुई, फिर लोक दल हुआ, फिर जनता दल हुआ, फिर आरजेडी हुआ, लेकिन वो उसी धारा के होकर रहे, और जो भी उम्मीदवार इस धारा से
खड़े होते थे दरभंगा में, वो मेहनत किया करते थे। तो देवी बाबू का नाम मैंने पहली बार 1967 में ही जाना। चूँकि 67 में मैं 9th क्लास का विद्यार्थी होते हुए भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार थे श्री राजेंद्र नारायण शर्मा जी समस्तीपुर से, उनका मुख्य कार्यालय, चूँकि वो ट्रेड यूनियन के मुक्तापुर जूट मिल के वो अध्यक्ष थे, तो उनका मुख्य ख्यालय रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर के एक क्वार्टर नंबर 10 में था। और मैं ऑफिस में लगातार मदद किया करता था, और चाहे वो सिंबल जो गाज छाप था, वो सिंबल जो कुर्ते पर लगाया जाता था वो बांटने का काम हो, या पैम्पलेट बांटने का काम हो, पर अन्य पर्चे वगैरह बांटने का काम हो, मैंने उस चुनाव के दरमियान किया था। और लोहिया जी कर्पूरी जी का जो प्रभाव बचपन में पड़ा, मैं नौकरी में आने के बाद भी मैंने भरसक बहुत प्रयास किया कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकूं। जब 1999 में मैं दरभंगा का एसडीओ हुआ और सिद्दीकी साहब केंद्र में, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के राज्य में मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि 1991 में शिलान्यास हुआ था कर्पूरी जी की प्रतिमा के लिए मेडिकल चौराहे पर, लेकिन आज तक मूर्ति नहीं बनी। अब चूँकि आप भी कर्पूरीवादी हैं, इसलिए आप बनाइए। मैंने कहा कि आप उसमें मदद करिए। मैंने कहा कि कमेटी बनवाइए। कमेटी बनी और प्रसिद्ध समाजवादी देवी बाबू प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार साहब उस समिति के संयोजक बनाए गए। मैं सरकारी पदाधिकारी रहते हुए भी उस समिति का संरक्षक था। देवी बाबू से लगातार जब तक कि प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ 2001 ईस्वी में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तब तक हमारा और देवी बाबू का मिलना और जो समिति के मेंबर थे जारी रहा। वो मेरे सरकारी आवास पर, एसडीओ आवास पर आया करते थे। इतना सौम्य स्वभाव, इतनी भद्रता बहुत मुश्किल है इतने बड़े शिक्षाविद में, इतने बड़े समाजवादी और सामाजिक सद्भाव के लिए काम करने वाले व्यक्ति में। विद्वान थे, कई कॉलेजों में प्रोफेसर रहे, 3 कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, यूनिवर्सिटी के कई बार विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया। और 90 में जब जनता दल की सरकार बनी बिहार में, तो कॉलेज सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी हुए थे। मैं कमेटी की बैठकों में, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक समिति बनी थी, यदा कदा महीने में रविवार वगैरह को जो बैठक होती थी तो उनके आवास पर होती थी, मैं भी जाता था। सभी कमेटी के सदस्य आते थे। क्या उनका आतिथ्य भाव था! किसी को भी बिना नाश्ता के वो उठने नहीं देते थे, बिना चाय पिलाए हुए विदा नहीं करते थे। हमारे आवास पर भी आते थे तो मैं भरसक प्रयत्न करता था कि देवी बाबू से काफ़ी समय बिताया जाए, जो भी मुझे समय मिलता था उस बिजी शेड्यूल में। और जब कर्पूरी जी की प्रतिमा का अनावरण हो गया, फिर उसके बाद घोषणा हुई कि लहरिया सराय चौक पर प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा स्थापित की जाए। तो वो भी जो समिति बनी, उसमें भी हम सभी लोगों ने मिलकर उनको संयोजक बनाया। मैं उस समिति में उपाध्यक्ष था, जिला पदाधिकारी अध्यक्ष थे और श्री सिद्दीकी साहब इसके संरक्षक थे। और 2003 ईस्वी में लोहिया जी की भी प्रतिमा का अनावरण हुआ। मैं चूँकि एसडीओ के साथ नगर निगम का प्रशासक और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी रहा, इसलिए नगर निगम के सभी जो पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। दोनों चौकों के विस्तारीकरण में बहुत से नेताओं से हम लोगों ने उनके अच्छे कोष से राशि ली, विभाग से भी राशि मिली, नगर निगम से राशि मिली। और कर्पूरी जी की प्रतिमा तो जन सहयोग से बनी। तो ऐसी स्थिति थी। और कहिए कि मैं और देवी बाबू लगातार हम लोग मेहनत करते रहे 2000 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक, और हमेशा हम लोगों का तालमेल बहुत बढ़िया रहा। जब 6 मार्च
2006 को, जो आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। मैं उस समय गोपालगंज में पोस्टेड था, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन जब मैं डीडीसी होकर मधुबनी गया वहाँ से, तो देवी बाबू के पुत्र प्रोफेसर अशोक पोद्दार जी मधुबनी आए थे कि एक स्मृति ग्रंथ छपना है पिताजी के नाम पे, आप भी एक लेख दीजिए, चूँकि आप बहुत जुड़े रहे। मैंने एक लेख दिया था और स्मृति ग्रंथ में यद्यपि वर्णानुक्रम वाला जो पृष्ठ है उस पर तो उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन अशोक जी ने उसे पेज नंबर 16A पर उसे छापा। मैं आज देवी बाबू की पुण्यतिथि पर मैं अपने उस लेख को, जो देवी बाबू के संबंध में है, जिसका टाइटल मैंने रखा प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार को जितना मैंने जाना, उसे मैं दोहराना चाहूँगा, ताकि ये संदेश हमारे चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे और अन्य लोगों तक भी जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ भी पहुँचे। और देवी बाबू जैसे तपस्वी कहिए, पूरे मन जीवन ईमानदारी कर्मठता के लिए उन्होंने और गरीबों की सेवा में वो तत्पर रहे। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी रहते हुए भी और वैसे भी वो सदा समाज के में लगे रहते थे। जिस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया जाता था वो खुशी खुशी जाते थे और उसमें भाग लेते थे। मैं पुनः उन्हें नमन करता हूँ और इस रचना को मैं दोहराता हूँ जो उस स्मृति ग्रंथ का हिस्सा है। वर्ष 1967 में लोकसभा एवं विधानसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ। मैं उस समय उच्च विद्यालय का छात्र था। मैंने पहली बार प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार का नाम उस समय सुना, चूँकि उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे। वह वर्ष वस्तुतः पूरे देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, प्रख्यात समाजवादी नेता के विचारों के चरमोत्कर्ष का वर्ष था तथा बिहार राज्य के लिए प्रख्यात समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के उत्थान का वर्ष था। इन दोनों महान समाजवादी नेताओं के द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव आने वाले दिनों में न केवल इस राज्य में वरन पूरे देश में सामाजिक न्याय के रूप में देखा जा रहा है। इस विषय पर विस्तृत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। लोकसभा का चुनाव यद्यपि प्रोफेसर पोद्दार नहीं जीत पाए, परंतु वे सतत समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे और अपने शैक्षणिक कार्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। वर्ष 1932 में कोलकाता की धरती पर जन्म लेने के बाद जिस वर्ष वे दरभंगा की धरती पर आए, वे यहाँ के होकर रह गए। उन्होंने हिंदी के प्राध्यापन कार्य के गुरुतर दायित्वों का निर्वहन किया। इनमें से 3 महाविद्यालयों में वे प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे। इनकी विद्वता, शैक्षिक योग्यता और शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं बिहार सरकार को यह अवसर दिया कि विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पद, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सदस्य एवं बिहार कॉलेज सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर दिया गया, जिसका बखूबी निर्वहन उन्होंने किया। संभवतः वर्ष 1984 में मैं पहली बार प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार से उनके आवास पर उस वक्त मिला जब जननायक कर्पूरी ठाकुर एक दिन कार्यक्रम के उपरांत संध्या काल उनके आवास पर रुके थे। वस्तुतः उस वर्ष कर्पूरी जी को हृदयाघात हुआ था और उसके बाद वे दरभंगा एक कार्यक्रम पधारे थे। वैसे भी कर्पूरी जी जब कभी दरभंगा आया करते थे और उन्हें रुकना पड़ता था तो वे निश्चित रूप से प्रोफेसर पोद्दार के यहाँ ही रुका करते थे। प्रोफेसर पोद्दार आजीवन समाजवादी कार्यों एवं सामाजिक गतिविधियों में सतत लगे रहे। वर्ष 1999 में मेरा पदस्थापन अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में दरभंगा में हुआ और वर्ष 2000 में बिहार सरकार के तत्कालीन माननीय मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के सुझाव पर मेडिकल चौराहा दरभंगा पर जननायक कर्पूरी जी की आदमकद प्रतिमा लगाने का सुझाव दिया गया और विमर्शोपरांत प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार जी को उस समिति का संयोजक बनाया गया। पूरी समिति के अनुरोध पर एक सरकारी पदाधिकारी के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक समिति के संरक्षक के रूप में मुझे कार्य करना पड़ा, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। लगभग प्रत्येक सप्ताह समिति की बैठक रविवार को प्रोफेसर पोद्दार के घर पर हुआ करती थी, जहां चाय नाश्ता भी किया करते थे। इसी क्रम में उनसे अपनापन भी हो गया। मैंने देखा कि अस्वस्थता के बावजूद वे पूर्ण मनोयोग से उस कार्य में लगे रहे। संयोगवश सिद्दीकी साहब पथ निर्माण विभाग के काबीना मंत्री के अतिरिक्त प्रभार में आए और साथ ही मैंने अनुमंडल पदाधिकारी के अतिरिक्त दरभंगा नगर निगम के प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
तो जन सहयोग से प्रतिमा एवं पथ निर्माण विभाग, दरभंगा नगर निगम एवं स्थानीय विधायक के सहयोग से सड़क चौड़ीकरण एवं स्थल विकास का कार्य किया गया तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा मेडिकल चौराहा दरभंगा पर स्थापित की गई, जिसका दिनांक 10/11/2001 को बिहार सरकार के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं एवं जन सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उस दिन प्रोफेसर पोद्दार की खुशी देखने लायक थी। उस मंच से उस दिन यह घोषणा की गई कि लहरियासराय के तत्कालीन हजमा चौराहे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। पुनः श्री सिद्दीकी साहब की अध्यक्षता में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक समिति का गठन किया गया। उस समिति के संरक्षक के रूप में श्री सिद्दीकी साहब को भार दिया गया और समिति के अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री RBP यादव, श्री प्रदीप कुमार को नामित किया गया। उस समिति में भी मुझे उपाध्यक्ष के रूप में और प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार को संयोजक के रूप में लगभग 1 साल तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस स्थल के विकास एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के साथ ही पथ निर्माण विभाग, नगर निगम दरभंगा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार दरभंगा, तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक दरभंगा श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन माननीय विधायकों पार्षदों का सहयोग लिया गया तथा दिनांक 25/5/2003 को उस चौराहे पर प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। उस दिन भी प्रोफेसर पोद्दार को देखने से यह लगा कि उनके जीवन की बहुत बड़ी साध पूरी हुई। उन दोनों अनावरण कार्यक्रमों के लिए उन दोनों महान पुरुषों को समर्पित स्मारिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनका विमोचन अनावरण के दिन हुआ। स्मारिका के लिए लेखों के संकलन हेतु प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके इस कार्य में सदा उनकी पुत्री रेणु पोद्दार ने सहयोग किया। मेरे द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा के साथ ही दरभंगा नगर निगम के अतिरिक्त प्रभार में प्रशासक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उन दोनों चौकों के नामकरण का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पारित करवाकर बिहार सरकार को भेजा गया। प्रस्ताव पारित करने में तत्कालीन महापौर, उप महापौर तथा नगर निगम के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। वस्तुतः ये दोनों चौक, जो दरभंगा शहर के लिए हृदय स्थली के रूप में प्रचलित हैं, का नामकरण क्रमशः कर्पूरी चौक एवं लोहिया चौक है और जनता इन दोनों चौकों को इन दोनों महान पुरुषों के नाम से याद करती है। वस्तुतः प्रोफेसर पोद्दार के आजीवन किए गए कार्यों का मैं समझता हूँ कि यदि मूल्यांकन किया जाए तो निश्चित रूप से यह मानना होगा कि वो पूर्णतः ईमानदार, सादगी पसंद, सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित और शिक्षा के क्षेत्र में सदा एक दीप्यमान व्यक्तित्व थे। यदि उन्हें किसी विधायिका में सदस्य के रूप में कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ होता तो उपलब्धियां और भी अधिक होती। मैं वैसे महान व्यक्ति को सतत नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जो विचार थे उससे समाज और विशेषकर दरभंगा की धरती आगे भी लाभान्वित हो। दरभंगा के लोग सदा उन्हें मनीषी के रूप में याद रखेंगे। पुस्तिका प्रकाशन हेतु पुस्तिका के संपादक एवं अन्य सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि जो लोहिया जी के अनावरण का है 25/5/2003, ये गलत प्रिंट है मेरे ख्याल से, ये 2004 होना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।